कृष्ण हरे बोल। फोटो आ रहा है हरे कृष्ण हरे बोल। नहीं इसको वहाँ रखो। तुलसी जी को यहाँ रखो प्रभु। तुलसी जी को यहाँ रखो ये साइड। एक मिनट में करता हूँ। तुलसी जी को इधर लाओ। तो उनके रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना। अभी आप इधर सेट करो। ठीक है सेट ठीक है अभी आपको प्रॉब्लम यहाँ भी लगा सकते हैं। अभी ठीक है। माइक चेक कर लीजिए फाइनली। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी हारमोनियम माइक सेट कीजिए।
Hare
हरि बोल हरि हरि बोल।
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रोतागण से अनुरोध है कि इस प्रकोष्ठ में यदि आपका आगमन होता है तो कृपया जो यहाँ पर चित्रपट खींचा जा रहा है, शूटिंग हो रहा है, उसका ध्यान रखें और जो कैमरा है उसके आगे से न गुजरे, पीछे से नहीं गुजरे। सर्वप्रथम भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव जी के अतिशय पाठ कर्मों में तत्परिकर श्री ललिता देवी, श्री विशाखा देवी प्रभृति स्वकक्षा अष्टयुक्तेश्वरी सतीगण एवं श्री गुरु प्रतिमंजरी आदि द्विजपाल्य दासी किंकरीगण समेत कोटि कोटि वार दैन्यतामयी विजयंतियों को संपन्न करते हुए वर्तमान कलयुग की इस प्रथम संध्या में स्वकीय अपार महावदान्यता के परिणाम स्वरूप इस अग्नि तल पर आत्म प्रकट होकर श्री कृष्ण नाममयी एवं श्री कृष्ण प्रेममयी उन्नत उज्ज्वल रश्मि महावन्या में संपूर्ण त्रिलोक स्थित जागतिक जीवात्माओं को सर्वभावेन आप्लावित कर देने वाले उन साक्षात ब्रजेंद्र नंदनाभिन्न भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के भी अत्यधिक सुललित पादांबुज में तत्परिकर श्री धाम वृंदावन स्थित श्री रूप सनातन प्रभृति षड गोस्वामी पादों सहित अनंतवार नमन करने के अंदर उपरोक्त उसी पुरातनी श्री कृष्ण भावना सुधा रूपी मंदाकिनी के प्रवाह का पुनः अर्वाचीन समय में विश्वव्यापी स्तरीय रूप से वितरण प्रचारण प्रसारण आदि करने वाले कृष्ण कृपाश्री मूर्ति जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के भी अत्यधिक अर्हणीय पादांबुजों में लक्ष लक्ष बार वंदन करते हुए तदनंतर श्री मंत्र गुरुपाद पद्म एवं अन्यान्य समस्त श्री शिक्षा गुरुपाद पद्मों के पादांबुजों में कोटिशः नमस्कृतियों को संपन्न करते हुए साथ ही साथ उपस्थित वैष्णव श्रोतृवृंद का भी यथायोग्य कनिष्ठ मध्यम उत्तम आदि तारतम्य भेद से स्वागत अभिनंदन इत्यादि करते हुए आज की इस वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचदशी पौर्णमासी तिथि की इस अत्यधिक पावन सायंकालीन वेला में हम क्रमशः श्रीमद् भागवत कथा रसास्वादन रूपी विषय की ओर अग्रसर होते हैं, तब विषय विवेचन की ओर प्रस्थान करते हैं। यथा श्रीमद् भागवत शास्त्र के स्वरूप का वर्णन श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा विशेषतया श्रीपाद जीव गोस्वामी चरण के द्वारा श्री भागवत संदर्भ आदि ग्रंथों में हुआ है एवं श्रीमद् महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव के पदांत अनुवर्ती
समस्त जो आचार्य महानुभाव वृंद हैं, उन समस्त ने भी, अन्य समस्त आचार्य वृंदों ने भी जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत के महात्म्य का, स्वरूप का पुंखानुपुंख सर्वांगीण रूप से सांगोपांग सूक्ष्म विवेचन किया है अपनी अभूतपूर्व ग्रंथावलियों में, उन समस्त संदर्भों का विनम्र भाव से अनुसरण करते हुए हम अग्रिम सप्त दिवसों में, अग्रिम सप्त सत्रों में श्रीमद् भागवत के स्वरूप, महात्म्य तथा श्रीमद् भागवत रूपी विमल प्रमाण शास्त्र में वर्णित समस्त जो प्रमेय पदार्थ हैं, यथा साधन भक्ति तत्व, साध्य भक्ति तत्व, जीव तत्व, परब्रह्म तत्व, रस तत्व, कृष्ण तत्व, गौण तत्व आदि इन समस्त विषयों का भी यथासंभव विवेचन व विश्लेषण किया जाए। तो सर्वप्रथम श्रीमद् ब्रह्ममात्र गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, जो कि सनातन वैदिक धर्म का अन्यतम संप्रदाय है, अनुबंध चतुष्टय का वर्णन आचार्यों ने किया है। अनुबंध चतुष्टय का तात्पर्य संबंध तत्व, अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व तथा अधिकारी अथवा विषय तत्व के विवेचन की ओर इंगित करता है। समस्त चेतन जीवात्माओं का, फिर चाहे वे जीव बद्धावस्था अथवा मुक्तावस्था में हो, समस्त चेतन जीवात्माओं का एवं जड़ जगत का तथा चित्त जगत का। देखिए, चेतन जीव दो प्रकार के हैं, उभय प्रकार विशिष्ट है, नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त। उभय प्रकार विशिष्ट जीवात्माओं का जिस पदार्थ के साथ अविच्छेद्य संबंध है, उस पदार्थ को संबंध तत्व कहेंगे। समस्त नित्यबद्ध प्राणियों का, समस्त नित्य मुक्त प्राणियों का, नित्यबद्ध प्राणियों में पुनः चर तथा अचर भेद, स्थावर तथा जंगल भेद और फिर अवान्तर कितने ही अगणित भेद प्राप्त हो गए। तो समस्त बद्ध जीवात्मा, समस्त मुक्त जीवात्मा, इन समस्त का जिस पदार्थ के साथ, जिस वास्तव वस्तु के साथ अविच्छेद्य संबंध है, अपरिहार्य संबंध है, अत्याज्य संबंध है, उस तत्व को संबंध तत्व कहा जाएगा। उसी प्रकार से एकमान विभूति स्वरूप यह जड़ जगत, यह मानिक साम्राज्य तथा त्रिमान विभूति स्वरूप चित वैभव, अप्राकृत वैकुंठ गोलोकारी का जो चिन्मय साम्राज्य है, ये दो प्रकार की जो विभूतियां हैं, एकपाद तथा त्रिपाद विभूति, तथा इन दोनों का जो समवेत रूप है चतुष्पाद विभूति, इस समस्त चतुष्पाद विभूति का जिस तत्व के साथ अपरिच्छेद्य, अविच्छेद्य नित्य संबंध है, गाढ़ घनिष्ठ संबंध है, अंतरंग संबंध है, उस तत्व को संबंध तत्व की आख्या प्रदान की गई। एक तो नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त जीवों का
जिस तत्व के साथ अविच्छेद्य संबंध है। ये संबंध तत्व की परिभाषा का पहला अंश है। दूसरा अंश क्या है संबंध तत्व की परिभाषा का? द्वितीय अंश है कि समस्त चतुष्पाद विभूति का, जड़ तथा चित्त जगत का, जगत में यहां पर जीव गण समाविष्ट नहीं है, जीवों को हमने पहले पृथक कर दिया। यहां पर केवल वैकुंठ गोलोक आदि धाम तथा देवी धाम के अंतर्गत सप्त ऊर्ध्व लोक, भूर्भुवः स्वर्ग, तपः जन सत्य आदि तथा सप्त निम्न लोक, तल अतल वितल सुतल पाताल रसातल आदि, इन चतुर्दश भुवन से युक्त ये जो देवी धाम है, ये जो मालिक जगत है, तो अप्राकृत एवं प्राकृत जगतों का, संपूर्ण चतुष्पाद विभूति का जिस तत्व के साथ अविच्छेद्य संबंध है वह संबंध, ये संबंध तत्व की परिभाषा का द्वितीय अंश माना है। संबंध तत्व की परिभाषा का तृतीय अंश क्या है? तृतीय अंश है कि समस्त शास्त्रों का जो एकमात्र वाच्य है, एकमात्र प्रतिपाद्य है, एकमात्र ज्ञेय है उन शास्त्रों के द्वारा, अथच उन शास्त्रों के साथ जिस तत्व का अविच्छेद्य संबंध है, वाचक वाच्य रूपी अविच्छेद्य संबंध है, समस्त शास्त्र केवल जिस तत्व का परिज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त होते हैं, माया मुग्ध जीवेव नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कैला वेदादि पुराण। चैतन्य चरितामृत की उक्ति कि जितने भी मायाबद्ध जीवन है उनको स्वतः अपने आप भगवत पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। सुतराम जीवात्माओं के आत्यंतिक निश्रेयस संपादन के लिए, आत्यंतिक कल्याण हित को साधन करने के लिए वेद पुराण आदि शास्त्रों की भगवान ने अवतारणा की, उनका प्रवर्तन किया। तो समस्त जो वेद पुराण आदि सनातन वैदिक धर्म के मूल शास्त्र है, स्कंद पुराण में भगवान वेद व्यास का बादरायण का कथन, ऋत्यजुःसामाधर्मं च भारतं पंचरात्रकं मूल रामायणं चैव शास्त्रमित्यभिधीयते यच्चानुकूलमेकस्य तच्च शास्त्रं प्रकीर्तितम् अतोऽन्य ग्रंथ विस्तारो नैव शास्त्रं कुवर्त्मतः। देखिए सनातन वैदिक धर्म में कोई उलझन नहीं है, उलझन को पैदा किया गया, कोई उलझन नहीं। आज तुलनात्मक वैश्विक धर्मों के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स ऑफ कंपैरेटिव रिलीजियंस, तुलनात्मक वैश्विक धर्मों के जो छात्र हैं वो सनातन धर्म के ऊपर कटाक्ष करते हुए, व्यंग कसते हुए, ताना मारते हुए ये कहते हैं कि देखिए अन्य जितनी भी धार्मिक प्रणालियां हैं, फिर चाहे वो मध्य पूर्व की मरुभूमि से पैदा होने वाले तीन धर्म हो, नाम नहीं लेना चाहेंगे, मध्य पूर्व की ऊसर उबड़ खाबड़ मरुभूमि से रेगिस्तान से पैदा होने वाले तीन धर्म हो, या फिर भारत भूमि से ही प्रकट होने वाले दो अवैदिक धर्म हो, पुनः नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो इस प्रकार से अन्य जितनी भी प्रमुख सनातन धर्मों को छोड़ के धार्मिक प्रणालियां हैं, उन समस्त में कोई उलझन नहीं है। तो प्रायः एक या दो ही शास्त्र होते हैं, they only have 1 or 2 textbooks at most, और उन सभी एक या दो ग्रंथों का जो प्रतिपाद्य होता है वो भी एक ही होता है, या तो शून्य होता है बौद्ध जैनवादियों की भांति, या फिर जो है एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर तो साधन बहुत सारे हैं, साधन भी बहुत सारे हैं, और साध्य तथा साधन तत्व की
की मीमांसा करने वाले, विश्लेषण करने वाले जो शास्त्र है, जो ग्रंथावलियां हैं, वो भी अनंत है। तो उलझन ही उलझन है। तत्पश्चात पुनः संप्रदाय भी बहुत है। जिन संप्रदायों के द्वारा जिस परिपाटी का अवलंबन करके उन शास्त्रों के मर्म से साधारण लोग, साधारण जन अपने आप को अवगत करते हैं, परिचित करते हैं शास्त्रों के मर्म से, उन परिपाटियों में, उन संप्रदायों में, उन प्रणालियों में भी वैचित्र्य है, विविधता है, अनेक अनेक संप्रदाय है। पहले तो शैव शाक्त सौर वैष्णव गाणपत्य आदि पंच संप्रदाय तथा एक षष्ठम संप्रदाय भी है, शरणानंद कार्तिकेय सुब्रह्मण्यम स्वामी का उपासक, षष्ठम उपासना जिसको कहा गया। तो 6 प्रकार के संप्रदाय, पुनः वैष्णव संप्रदायों में भी अनेक श्री ब्रह्म रुद्र सनक आदि अवान्तर थे। तो कहने का तात्पर्य यह है, पुनः जो है निर्गुण ब्रह्मवादी संप्रदाय जिसका भगवत्पाद आदि शंकर आदियों ने प्रवर्तन किया। तो इतने सारे मत मतांतर है कि कई बार ये वैश्विक तुलनात्मक धर्म के छात्र हैं, आधुनिक विश्वविद्यालयों में पठन पाठन करने वाले, वो अंततोगत्वा यह निष्कर्ष प्रस्तावित करते हैं कि सनातन धर्म एक भवर जाल की तरह उलझनों से भरा हुआ एक जटिल आयाम है, ऐसा उनका अंतिम उद्घोष होता है। परंतु वास्तविक दृष्टि से यदि प्रामाणिक वैष्णव संप्रदायों के अनुभव होकर यदि देखा जाए और स्वयं सनातन वैदिक धर्म के सर्वाधिक प्रधान जो गुरु हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, कि जिनको सनातन धर्म की समस्त संप्रदाय अपने मुख्य गुरु के रूप में, मुख्य आचार्य के रूप में महत्व प्रदान करते हैं, आदर प्रदान करते हैं, मान्यता देते हैं, उन भगवान व्यासदेव की जिन्होंने एक ही वेद को चतुर्धा विभक्त किया, जिन्होंने 18 पुराणों का पृथक पृथक संपादन करके उनको प्रकाशित किया, अष्टोत्तर श्रुतियों को, उपनिषदों को प्रकाशित किया, ब्रह्मसूत्र का प्रवर्तन किया, वेदांत दर्शन का प्रतिष्ठापन किया, ये सनातन धर्म के मुख्य गुरु जो भगवान व्यासदेव हैं, उनके द्वारा स्कंद पुराण में स्पष्टतया यह उद्घोष कर दिया गया कि ऋग यजुः सामाथर्वांच भारतं पंचरात्रकम् मूल रामायणं जैव शास्त्र विद्यते। सनातन धर्म के जो मूल शास्त्र हैं वो केवल इतने ही है जितने की श्री व्यास निर्धारित कर रहे हैं स्कंद पुराण में, अन्य नहीं। तो 4 वेद, ऋग यजुः साम अथर्व आदि, तत्पश्चात उन समस्त वेदों की व्याख्या करने वाला श्री महाभारत रूपी ग्रंथ भारतम। देखिए, श्रीमद् भागवत शास्त्र के पश्चात यदि कोई सबसे मुख्य ग्रंथ हो सनातन धर्म का तो वो 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत। महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है। महाभारत को सनातन वैदिक धर्म का बृहद, सर्वाधिक बृहद ग्रंथ माना गया। 1 लाख श्लोक उसमें प्राप्त है। तो श्री महाभारत समस्त वेदों का सार श्री व्यासदेव की वाणी में बताया गया। तो उस श्री महाभारत का जो स्थान है वह श्रीमद् भागवत शास्त्र के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और महाभारत के अनंतर भी अन्य जितने भी पुराण, श्रुति, स्मृतियां, आगम निगम आदि है, उनका यथाक्रम, उनका प्रामाण्य स्वीकृत है, उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार किया। तो श्रीमद् भागवत तथा महाभारत
और महाभारत के ही समकक्ष वाल्मीकि रामायण को भी माना गया है इन ग्रंथों का सर्वाधिक प्रामाणिक है। तो यहां पर व्यास जी कहते हैं कि भारत पंचरात्र, 4 वेदों के पश्चात महाभारत तथा पंचरात्र संहिताएं। पंचरात्र संहिताओं से यहां पर तात्पर्य वैष्णव तंत्रों से है, सात्विक तंत्रों से। जिस प्रकार से नारायण पंचरात्र है वो सर्वाधिक मुख्य वैष्णव अथवा सात्विक तंत्र माना गया है। नारद पंचरात्र के जो वक्ता है वो स्वयं श्री भगवान है। परमात्मा संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी प्रभु कहते हैं कि पंचरात्र से वक्ता कृष्णम तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान श्री नंदनंदन ही पंचरात्र शास्त्र के, नारद पंचरात्र शास्त्र के आदि वक्ता माने गए हैं। और नारद पंचरात्र का जो प्रामाण्य है वो श्रीमद् भागवत के समकक्ष स्वीकारा गया है गौड़ीय संप्रदाय। तो नारद पंचरात्र, श्री महाभारत, 4 मुख्य वेद तथा पंचरात्र शब्द के द्वारा उपलक्षित अन्यान्य जो वैष्णव तंत्र है, अन्यान्य जो वैष्णव आगम समूह है, जिस प्रकार से हयशीर्ष पंचरात्र, जिसका उल्लेख श्रीमद् महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में करते हैं भगवान विष्णु के चतुर्विंशति रूपों की प्रस्थापना करने के लिए। भगवान विष्णु के 24 प्रथम रूप हैं, उन रूपों की प्रस्थापना करने के लिए हयशीर्ष पंचरात्र का उदाहरण दिया गया है महाप्रभु के द्वारा। तो हयशीर्ष पंचरात्र है, ऊर्ध्वानाय तंत्र है, बृहद गौतमीय तंत्र है, रासोल्लास तंत्र है, ब्रह्म यामन विष्णु यामन रुद्र यामन तंत्र है, सात्विक तंत्र है, सरकुमार संहिता है एवं ब्रह्म संहिता है तथा गर्ग संहिता आदि। ये समस्त संहिता तथा तंत्र ग्रंथों को आगम श्रेणी में, पांचरात्र श्रेणी में स्वीकारा गया है। तो ब्रह्म संहिता, गर्ग संहिता, सरकुमार संहिता, सरकुमार तंत्र, सात्विक तंत्र, नारद पंचरात्र, ये सभी पंचरात्र शब्द के द्वारा उपलक्षित किए गए, वैष्णव के द्वारा स्वीकार किए गए विशुद्ध सत्वमय तंत्र शास्त्र है। ये भी प्रमाण स्वरूप है। अहिर्गोत्रीय संहिता भी है तथा श्री वैष्णव रामानुज संप्रदायों के द्वारा स्वीकार की गई कुछ अन्य वैष्णव संहिताएं तथा तंत्र शास्त्र भी है। तो ये सभी तंत्र शब्द पंचरात्र शब्द के द्वारा यहाँ पर ग्रहण किए जाते हैं। भारत पंचरात्र मूल रामायण जैव तथा वाल्मीकि रामायण, जो कि मूल रामायण मानी गई है, उस वाल्मीकि रामायण को, इन सभी ग्रंथों को शास्त्र संज्ञा प्रदान की है। मूल रामायण जैव शास्त्र नित्य विधीयते। अब आपको यहां पर एक प्रश्न होगा, यहां पर भगवान व्यासदेव पुराण शब्द का उल्लेख क्यों नहीं कर रहे? पांचरात्रों का उल्लेख हो गया, पांचरात्रों में आगम तथा संहिताएं दोनों प्रकार के ग्रंथ आ गए, आगम संहिता तथा तंत्र। 4 वेदों का जिक्र किया गया, महाभारत का उल्लेख किया गया, मूल रामायण का, वाल्मीकि रामायण का उल्लेख किया गया। परंतु जो पुराणावली है, जिसको पंचम वेद की आख्या छांदोग्य बृहद आरण्यक आदि उपनिषदों में प्रदान की गई। एवं वा अस्य महतः भूतस्य निश्वसितम् एकं यत् ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्वाङ्गिरसः, इतिहासः, पुराणः पंचमो वेदः उच्यते। जिन इतिहास तथा पुराणों को, इतिहास अर्थात महाभारत तथा रामायण तथा पुराण, इतिहास, जिन इतिहास और पुराणों को
पंचम वेद की आख्या स्वयं उपनिषद, स्वयं श्रुति, स्वयं वेद प्रदान करता है। इसलिए तो एक विशेष मान्यता इस भारतवर्ष में गत 150 वर्ष से अपना पैर जमाए हुए और उस विशेष मान्यता को, उस विशेष अपसिद्धांतपूर्ण मान्यता को हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पूर्व आचार्य वेदांताचार्य श्रीमद बलदेव विद्याभूषण पाद ने आज से 350 वर्ष पहले ही भांप लिया। इसीलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, परंतु इस विचारधारा के प्रतिपादक जो तथाकथित महर्षि थे और महर्षि के द्वारा स्थापित जो तथाकथित संगठन और उस संगठन की तमाम उपशाखाएं जो आज विविध नाम धारण करके उत्तर भारत को आक्रांत कर रही है, वो समस्त यहां पर आ गए। तो उन सभी की जो विचारधारा है, और वो विचारधारा क्या है कि सनातन धर्म का तात्पर्य केवल 4 वेद, उपनिषद में नहीं, और ब्रह्म सूत्र गीता आदि के भी कुछ श्लोक ही प्रमाण स्वरूप मानेंगे, पुराणों को उड़ा दिया पूरी तरह से। तो इस विचारधारा के पृष्ठपोषक जो महर्षि 150 वर्ष पहले प्रकट हुए भारत की भूमि पर, और उनके द्वारा स्थापित संगठन और संगठन की समस्त परवर्ती काल में उत्पन्न होने वाली सहस्र उपशाखाएं अलग अलग संगठनों के नाम से छाई हुई, उस समस्त ये जो विचारधारा है उसको बलदेव विद्याभूषण पाद ने 300 वर्ष पहले ही भांप लिया और अपने सिद्धांत दर्पण नामक ग्रंथ में पहले से ही विचारधाराओं का खंडन कर दिया। देखिए, इनके प्रकट होने के 150 वर्ष पहले और हमारे से 300 वर्ष पहले इन विचारधाराओं को भांप लिया, क्योंकि इनसे 150 वर्ष पहले ये विचारधाराएं सनातन धर्म में नहीं कि केवल वेद प्रामाणिक है, पुराणों का प्रामाण्य नहीं है। ये विचारधाराएं यदि एकल दोतल रूप में कहीं बोल होगी भी, लेकिन इनका कोई एक दरबा पृष्ठपोषक कोई संप्रदाय नहीं था जो इस विचारधारा का औपचारिक रूप से समर्थन करे, वो ऐसा संगठन नहीं था। 150 वर्ष पहले ऐसा कोई संगठन नहीं था। तो उस समय भी इन अपवादों को भाग कर इनका पहले से ही खंडन करके सिद्धांत दर्पण में वास्तविक सिद्धांत का आविष्कार करना। और बलदेव विद्याभूषण आचार्य की बात जाने में तो श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने भी इन विचारधाराओं को, भारी विचारधाराओं को आज से 500 वर्ष पूर्व भाप लिया। यही तो आचार्यों की सर्वज्ञता। भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के जो नित्य सिद्ध परिकर है, उनकी सर्वज्ञता यही तो है कि प्रकृति काल में होने वाले जो कुल है, जो अपसिद्धांत है, उन अपसिद्धांतों को, कुल को वो पहले से ही जानकर अपना खंडन तैयार रखता है अपने ग्रंथों। तो श्री जीव गोस्वामी पाद ने निज कृत षट संदर्भात्मक श्री भागवत संदर्भ के सबसे पहले भगवत तत्व संदर्भ में, भागवत संदर्भ के सबसे पहले तत्व संदर्भ में श्री जीव प्रभु ने भी पुराणों का पंचम वेदत्व स्थापित किया। क्योंकि देखिए, श्रीमद् भागवत शास्त्र की जो चर्चा है वो निष्फल है जब तक पुराणों का पंचम वेदत्व स्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक पुराणों को वेदों के समान महत्वता नहीं दी जाएगी, तब तक श्रीमद् भागवत शास्त्र के ऊपर प्रवचन करना, उसके प्रामाण्य को स्वीकार करना, ये सभी जो है नैसर्गिक रूप से असिद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी प्रभु सर्वप्रथम 10 प्रमाणों में से शब्द प्रमाण को भी एकमात्र मूल प्रमाण
स्वीकार करते हैं प्रमेय पदार्थों के निश्चय के निर्धारण के लिए। अब यहां पर प्रमेय तथा प्रमाण क्या है, ये शंका उठनी स्वाभाविक। तो इससे पहले हमारा जो मूल विषय था उसको थोड़ा समाप्त कर दें। भारत पंचरात्रकम मूल रामायण चैव शास्त्र नित्य विधीयते। इस श्लोक में महामुनि व्यासदेव पुराणों का उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हैं? पुराणों का उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हैं? बता रहे हैं कि सनातन धर्म के जो मूल शास्त्र है वो केवल लिख रहे हैं। पुराण है, पुराण वेद है, पंचरात्र है, महाभारत है, मूल रामायण है, और वेदांतर्गत जो उपनिषद है वो भी वेद शब्द के द्वारा यहाँ पर ग्रहण कर लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पुराण शब्द नहीं, तो पुराण शब्द को क्यों स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया इस श्लोक में? सनातन धर्म के मूल ग्रंथों की जब सूची दी जा रही है तो पुराण शब्द को क्यों नहीं लाया गया है उस सूची में? क्योंकि यदि पुराणों को प्रमाण नहीं माना जाएगा तो फिर उन पुराणों में से एक यानी स्कंद पुराण भी प्रमाणित नहीं माना जाएगा। यदि पुराणों को सामान्य रूप से ही आप अप्रामाणिक मान लेंगे, समस्त पुराणों को सामान्य रूप से, तो उन पुराणों में से एक पुराण स्कंद पुराण वो भी अपने आप स्वाभाविक रूप से बाय डिफॉल्ट नैसर्गिक रूप से अप्रामाणिक सिद्ध हो सकता। और स्कंद पुराण अप्रामाणिक सिद्ध होने पर स्कंद पुराण के इस श्लोक का कथन कि 4 वेद प्रमाण है, मूल रामायण प्रमाण है, पंचरात्र प्रमाण है, महाभारत प्रमाण है, ये भी अपने आप अप्रामाणिक हो जाएगा। तो यदि इस श्लोक को प्रामाणिक स्वीकार करेंगे तो स्कंद पुराण को भी प्रमाण मानना पड़ेगा। स्कंद पुराण को प्रमाण मानने से समस्त अष्टादश पुराणों को अपने आप प्रमाण मानना ही पड़ेगा। इसीलिए यहां पर पुराणों का अलग से जिक्र नहीं है। यही इसके पीछे लॉजिक है व्यासदेव का। फिर कहते हैं कि यच्चानुकूल वेदस्य तच्च शास्त्र प्रकीर्तितम् अतोन्य ग्रंथ विस्तारो नैव शास्त्रम कुवर्तमत। जितने भी परवर्ती ग्रंथ इन मूल शास्त्रों का अनुसरण करके लिखे गए हैं, संरचित हैं, प्रणीत हैं, जितने भी परवर्ती ग्रंथ इन मूल शास्त्रों का अनुसरण करते हुए लिपिबद्ध है, लिखित है, उन समस्त ग्रंथों का भी उतना ही प्रामाण्य स्वीकारना पड़ेगा जितना कि इन मूल शास्त्रों का प्रामाण्य है। यच्चानुकूलवेदस्य तच्च शास्त्रं प्रकीर्तितम्। और उन परवर्ती ऋषियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं जो कि मूल शास्त्रों से अनुकूल जिनका है, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल है, एक काल अनुकूलता है जिन मूल शास्त्रों के साथ। तो उन समस्त परवर्ती रचनाओं को भी शास्त्र ही मानना पड़ेगा। फिर चाहे वो रचनाएं परवर्ती ऋषि मुनियों के द्वारा हो, चाहे आचार्यों के द्वारा, चाहे विद्वानों के द्वारा हो, वो समस्त रचनाएं शास्त्र रूप से ही मानी जाएंगी। ये नहीं कह सकते कि शास्त्र केवल वही है, 4 वेद, उपनिषद, पुराण, पंचरात्र आदि, और परवर्ती आचार्यों के जो ग्रंथ है वो शास्त्र नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो भी शास्त्र मानने पड़ेंगे, ऐसा बादरायण का कथन, बशर्ते कि अनुकूल में दिखाई दे, बशर्ते कि कोई भी चीज उसमें प्रतिकूल में न दिखाई। किसी भी तथ्य का दिग्दर्शन, किसी भी सिद्धांत का निरूपण इस प्रकार से न किया गया हो कि जिनका मूल शास्त्रों के साथ विरोध व प्रतिकूल व असमंजस बैठता हो, तब जो है
इन परवर्ती रचनाओं को भी शास्त्र माना जाता है। शास्त्र कहने का तात्पर्य यह है कि मूल शास्त्रों के समान ही उनके महत्व को रखा गया। लेकिन मूल शास्त्रों के समकक्ष लाने में मूल कारण क्या है? मूल शास्त्रों का ही अनुवर्तन, मूल शास्त्रों का ही अनुसरण, मूल शास्त्रों का ही अनुगत्य, मूल शास्त्रों से ही अनुकूल्य व अविरोध, फुल हार्मनी, फुल सिंक्रोनाइजेशन, फुल फेवरेबिलिटी, no contradiction with the original scriptures. That is what makes these later treatises composed by various sages, various preceptors, acharyas, and various scholars of various sects or sampradayas. इस प्रकार से यच्चानुकूलवेदस्य तच्चास्त्रं प्रकीर्तितम् अतोऽन्य ग्रंथ विस्तारो नैव शास्त्रं वर्तते। और फिर कहते हैं कि इन समस्त मूल ग्रंथों के विपरीत सिद्धांत यदि किसी ग्रंथ में दिखाई पड़ता है, किसी पौरुषेय ग्रंथ में दिखाई पड़ता है, लेकिन जो मूल शास्त्र है वो अपौरुषेय है, तथा परवर्ती आचार्यों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा प्रणीत जो ग्रंथ है वो पौरुषेय है। पौरुषेय क्यों है? क्योंकि पौरुषेय ग्रंथ उस ग्रंथ को कहेंगे जो आदि तथा अंत वाला है, जो उत्पत्ति तथा नाशशील है। और अपौरुषेय शास्त्र उन ग्रंथों को कहेंगे जिनका केवल आविर्भाव तथा तिरोभाव मात्र होता है, जिनका केवल उदय तथा अस्त मात्र होता है। जिस प्रकार से भानु का, रवि का, सूर्य का केवल उदय तथा अस्त होता है, उदय होने पर उस सूर्य का निर्माण व उत्पत्ति नहीं मानी जाती। सूर्य के प्रातः काल में उदय होने पर, भानुदय होने पर उसका निर्माण व उत्पत्ति मानना जिस प्रकार से विसंगत मूर्खता का परिचायक है, symptom of rascaldom, to consider that sun has become manufactured, sun has taken birth at the time of its rise, at the dawn time in the morning. तो जिस प्रकार से सूर्य का जब उदय होता है तो उदय की वेला में, अरुणोदय की वेला में कोई व्यक्ति यह कहे कि सूर्य का निर्माण हुआ, सूर्य की रचना हुई, सूर्य की उत्पत्ति हो रही है, ये जिस प्रकार से मूर्खता का परिचायक है। ठीक उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यह कहे सूर्यास्त के समय, कोई व्यक्ति यह प्रलाप करे कि अब तो सूर्य का, उसकी जो सत्ता है उसका विलोप हो गया, उसका नाश हो गया, उसके अस्तित्व का। The existence of the sun is completely destroyed at the time of its set, in the evening time, at the dusk time, dawn time, and the dusk time. तो ये इस प्रकार से मूर्खता का परिचार है। तो proclaim so is an utter symptom of rascaldom, of thin wits. उसी प्रकार से तथैव ये कहना कि पुराण, वेद, उपनिषद आदि जो मूल शास्त्र हैं उनका समय विशेष में निर्माण हुआ, उससे पहले उनका अस्तित्व नहीं था, उससे निर्माण से पहले उनका प्राग अभाव था। जिस प्रकार से कुंभ का जो कुम्हार है वो घड़े के निर्माण से पहले, उसके द्वारा जब घड़े का निर्माण होता है, घट का निर्माण होता है, तो घट निर्माण से पहले घट के अनअस्तित्व को, नॉन एक्सिस्टेंस, घट के अनअस्तित्व को, यानी अस्तित्व का न होना, घट के इस अनअस्तित्व को जिस प्रकार से स्वीकारा जाता है, उस अनअस्तित्व को नैयायिक लोग, न्याय शास्त्र वाले प्राग अभाव कहते हैं। किसी वस्तु की रचना से पहले उस वस्तु का अभाव रूप में विद्यमान रहना, ये उस वस्तु का प्राग अभाव माना गया। Existence of an item, non-existence of an item before its manufacturing, that is called प्रागभाव। और किसी पदार्थ के
नष्ट हो जाने के पश्चात उसका जो अभाव होता है उसको ध्वंस अभाव कहते हैं। घड़े का निर्माण हुआ, तत्पश्चात घड़े को फोड़ डाला, तो नष्ट हो जाने के पश्चात उसकी जो अविद्यमानता है, उसका जो नॉन एग्जिस्टेंस है, उसको ध्वंस अभाव कहते हैं। तो उत्पत्ति का तात्पर्य ये कहना हो गया कि उन शास्त्रों का प्राग अभाव था, तथा नाश का तात्पर्य ये हो गया कि उन शास्त्रों का ध्वंस अभाव है। परंतु जिस प्रकार से सूर्य का उसके आविर्भाव से पूर्व प्राग अभाव नहीं स्वीकारा जाता, और जिस प्रकार से उसी सूर्य का उसके अस्त के पश्चात, उसके तिरोधान के पश्चात, उसके विलोप के अदृश्य हो जाने के पश्चात उसका ध्वंस अभाव नहीं स्वीकारा जाता, तथा ठीक उसी प्रकार से सनातन वैदिक धर्म के जो मूल शास्त्र है उनका आविर्भाव तिरोधान सामयिक रूप से होता रहता है, ओकेशनली एंड इंटरमिटेंटली सामयिक रूप से ये सिलसिला चलता रहता है, बदलाव रहता है, लेकिन न इनका नाश स्वीकृत है न इनकी उत्पत्ति स्वीकृत है, क्योंकि उत्पत्ति तथा नाश की पृष्ठभूमि के पृष्ठपोषक ध्वंस भाव तथा प्राग भाव विद्यमान नहीं। इस संदर्भ नित्य है। तो यहां पर चैतन्य भागवतकार श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि आविर्भाव तिरोभाव सही मात्र हो, भागवत आदि शास्त्र कालोकृत हो, भागवत आदि शास्त्र कालोकृत हो, आविर्भाव तिरोभाव सही मात्र। जैसे मत्स्य कुर्बानी अवतार उदाहरण दिया, जिस प्रकार से मत्स्य कुर्बानी जो भगवान के अवतार हैं, इस प्रपंच में जब अवतीर्ण हो गए उस समय यह कहना कि अवतीर्ण होने से पहले उन भगवत स्वरूपों की सत्ता थी, जिस प्रकार से मूल का परिचय है, और इस प्रकार से उन भगवत स्वरूपों के द्वारा अपनी लीलाओं के संवरण हो जाने के पश्चात, माइंडिंग ऑफ द पास्ट टाइम्स, माइंडिंग ऑफ संवरण, उन लीलाओं के संवरण हो जाने के पश्चात कोई मूर्ख व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से उद्घोषित कर देना कि अजी उन भगवत स्वरूपों की सत्ता का तो नाश हो, ये किस प्रकार से अल्पज्ञता का परिचय है, और इस प्रकार से ये सत्य नहीं, उसी प्रकार से वत्स्य कुर्बानी अवतारों की जो नित्यता है, केवल मैनिफेस्टेशन एंड अनमैनिफेस्टेशन, आविर्भाव तिरोभाव मात्र जिनका स्वीकृत है, उत्पत्ति नाश जिनका स्वीकृत नहीं, उसी प्रकार से जो अपौरुषेय शास्त्र है उनका लक्षण क्या है, क्यों उनको अपौरुषेय कहा गया? क्योंकि एक तो किसी भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाकर दोष चतुष्टय युक्त किसी जीव के द्वारा वो शास्त्र रचित नहीं है, इसीलिए उन शास्त्रों को अपौरुषेय कहा है। यदि रचित भी है तो केवल भगवान नारायण के ज्ञान शक्ति के अंश स्वरूप, भगवान शक्ति आवेश अवतार कृष्ण द्वैपायन सत्यवती सुत बादरायण वेद व्यास के द्वारा रचित है। इसलिए वेद व्यास साक्षात भगवान नारायण से सर्वभावेन अभिन्न होने के कारण, उनके भगवान शक्ति आवेश अवतार होने के कारण, जीव शक्ति आवेश स्वरूप अन्यान्य कर्म तथा मनोंतरों के वेद व्यासों से पृथक होने के कारण, देखिए शक्ति आवेश अवतार दो प्रकार के माने गए हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद अपने लघु भागवतामृत में कहते हैं कि शक्ति आवेश श्रेणी में पुनः जीव शक्ति आवेश तथा भगवान शक्ति आवेश, दो प्रकार के शक्ति आवेश अवतार हैं। तो भगवान के अगणित ऐश्वर्य, उन अगणित गुणों में से, उन अगणित ऐश्वर्यों में से किसी एक ऐश्वर्य विशेष का, किसी एक गुण विशेष का यदि आधान, यदि संचार
किसी जीव विशेष में, वो भी भगवान इच्छा के द्वारा अथवा योग माया के द्वारा यदि संपन्न होता है, तो उस जीव विशेष को, जो कि भगवान की एक आंशिक शक्ति के द्वारा आविष्ट हो चुका है, एम्पावर्ड, उसको जीव शक्ति आवेश अवतार करें। वो है वो जीव, तटस्था शक्ति का अंशभूत जीव है। शक्तिमान विष्णु तत्व स्वरूप वो नहीं है, वो स्वांश भी नहीं है, वो विभिन्नांश जीवन है, जिसका श्री भगवान उदयवांशो जीवन हो जीवभूत सनातन है इत्यादि के द्वारा संकेत करते हैं गीता शास्त्र में। उस श्रेणी के अंतर्गत आने वाला अपरिणतस्पन्याम प्रकृति पृथ्वी जीवभूतां महाबाहो यदं भाग्यते जगत, उस श्रेणी के अंतर्गत आने वाला यह जीवात्मा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इस प्रकार से दो क्षेत्रज्ञों की जो बात की गई गीता में, उसमें से जो अमर क्षेत्रज्ञ है, अमर यानी दीप कोटि का, उस जीवात्मा की बात यहां पर चल रही है। तथा विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञा तथा परा अविद्याकरण संज्ञान्या तृतीया शक्ति, इस जीव शक्ति की यहां पर बात चल रही है। तो इस जीव शक्ति में यदि भगवान की किसी गुण विशेषता, किसी ऐश्वर्य विशेषता यदि संक्रमण होता है, संचार होता है, संप्रेषण होता है, और वो भी स्वयं भगवान की अथवा योग माया की इच्छा के द्वारा, तो उस जीव विशेष को जीव शक्ति आवेश अवतार कहेंगे। अवतार तो जीव ही है, जिस प्रकार से परशुराम, भृगुवंशी परशुराम जीव शक्ति आवेश है, लेकिन साक्षात भगवान परावस्थ कोटि के अंतर्गत आने वाले श्री रामचंद्र के आगे उनको घुटने देखने पड़े। यही तो बताता है बालाबल को, यही तो बताता है कि वह जीव है और यह भगवान। तो उसी प्रकार से राजर्षि भृगु भी जीवन, जीव शक्ति आवेश है। अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, परंतु जिस प्रकार से कपिल देव, कर्तन देवहूति के कपिल स्वरूप जो कपिल देव है, जो कि निरीश्वर सांख्य दर्शन के प्रतिपादक अग्नि के अवतार नास्तिक कपिल से भिन्न है, उन देवहूति सुत भगवान कपिल देव को जिस प्रकार से हमारे रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में भगवान शक्ति आवेश कोटि के अंतर्गत मानते हैं, क्यों? क्योंकि कपिल देव उन वाक्यों का प्रयोग अपने लिए करते हैं जिन वाक्यों का उच्चारण केवल श्री भगवान नारायण ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से मई सर्व भाषाएं मत वनस्पति मात्रेण मई सर्व भाषाएं, मेरे गुरु के श्रवण मात्र से चित्त की गति का तैल धारावत अनिश्चित रूप से मेरे प्रति प्रभावित होने लगा। ये यहाँ पर निर्वाण भक्ति का लक्षण बता रहे हैं कपिल देव। 4 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया, सात्विकी, राजसिकी, तामसिकी तथा निर्गुणा, भागवत के तृतीय स्कंध में। तो निर्गुणा भक्ति का लक्षण बताते समय मन पुनश्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहार, मनोगति का विच्छिन्ना, मन की गति का, जैसे जिस प्रकार से राजमहिषी कुंती, राजमाता कुंती की प्रथा देवी भी जिस प्रकार से अपनी स्तुति में करती है भागवत के प्रथम स्कंध के 8वें अध्याय में कि गंगे बहु भवदत्व त्वत्पदैरन्तिया भाति, गंगे बहु भवदत्व, गंगा की गति के समान, जिस प्रकार से गंगा की जो धारा है वह अबाधित रूप से गंगा सागर की ओर प्रवाहित होती रहती है क्षण प्रतिक्षण। फिर उसी प्रकार से कपिल देव जी यहां कह रहे हैं कि मनोगति का अविच्छिन्न भाव से, अव्यवहित भाव से, अबाधित अटूट भाव से, बिना विक्षेप, बिना व्यवधान, विदाउट इंटरप्शन, सततम कीर्तयन्तो मां, जिस
प्रकार से गीता शास्त्र में भगवान ने उल्लेख किया। सतत निरंतर पूर्वक अप्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति, जिस प्रकार से कहा गया सर्वं संभव धर्मो यदो भक्ति अधुक्षले हेतुकी प्रतिहताय आत्मा सुप्रसीदति। शुद्ध भक्ति का, परम धर्म का, भागवत धर्म का क्या लक्षण बताया गया? स्वरूप सिद्धा भक्ति का, उत्तम भक्ति का क्या लक्षण बताया गया? अप्रतिहता, ये अप्रतिहत है। तो यहां पे केवल काल के द्वारा जो अप्रतिहतत्व है वही माना जाए या और किसी प्रकार का भी अप्रतिहतत्व माना जाए? देखिए, अप्रतिहतत्व का मतलब है अनइंटरप्शन ऑफ इमोशनल सर्विस। So that interruption which is related with the time, only that interruption has to be considered here, or some other interruption also. यहाँ पर काल से संबंधित, समय से संबंध रखने वाला जो अप्रतिहतत्व है उसी को केवल स्वीकारा जाए, ताकि कोई और प्रकार का भी अप्रतिहतत्व है कि जिसके द्वारा भक्ति प्रतिहता, विघ्न युक्ता, बाधा युक्ता हो जाती है। क्या क्या आप क्या करें? केवल नैवेद्य के भगवान ने बता दिया कि सततम कीर्तन भगवान, अब वो तो काल से संबंधित होने वाला अप्रतिहतत्व है। निरंतर सतत भाव से, बिना विक्षेप के, बिना काल के व्यवधान के मेरा भजन करते रहे, मेरी उपासना आराधना करते रहे, ये तो काल से संबंधित रखने वाला अप्रतिहतत्व यानी अनिंटरप्शन है, नैरंतर्य है, सातत्य है। परंतु अप्रतिहतत्व केवल काल से संबंध नहीं रखता, एक दूसरा भी पहलू है जिससे उसका संबंध है। एक दूसरा भी ऐसा पहलू है कि जिसके द्वारा भक्ति प्रतिहता हो सकती है, फिर चाहे काल की दृष्टि से, काल के संदर्भ में भक्ति भले ही अप्रतिहता रूप से चलती रहे, फिर भी वो प्रतिहता हो जाती है। यही तो सद्गुण रहस्य है भागवत शास्त्र। काल के द्वारा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पावन सेवन, इसको आप करते रहे बिना विक्षेप के, बिना व्यवधान के, प्रतिदिन इसको आप करते रहे। लेकिन फिर भी भक्ति प्रतिहता मानी जाए, काल के द्वारा प्रतिहता न होने पर भी किसी अन्य फैक्टर के द्वारा वो प्रतिहता बन जाती है। कालोचित सातत्य रहते हुए भी टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी रिमेन्स, but some other type of interruption peeps in. वो क्या? हमारे आचार्यों ने बताया वो है साधक की कामना, अभिलाषा से संबंध रखने वाला प्रतिहतत्व, इंटरप्शन। आप श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का प्रतिदिन जिस प्रकार से करके आ रहे हैं, बिना नियम को तोड़े हुए, अक्षुण्ण रखते हुए, नियम को यथावत रखते हुए, सातत्य निरंतर्य को बरकरार रखते हुए प्रतिदिन आप साधन भजन कर सकते हैं। तो काल की दृष्टि से, काल के संदर्भ में तो आपकी भक्ति अप्रतिहता ही मानी जाएगी। लेकिन एक दूसरा यहां पर संदर्भ लागू पड़ जाता है कि जिसकी शर्त पूरी न होने पर उस संदर्भ से संबंधित यहां पर बाधा विघ्न उपस्थित होने के कारण भक्ति काल दृष्टि से अप्रतिहता होने पर भी प्रतिहता बन जाती है। और ये जो प्रतिहतत्व है, ये जो इंटरप्शन है, the latter type of interruption, that is even more detrimental than the former type of interruption. ये परवर्ती जो व्यवधान है, पश्चात में उल्लेख किया गया जो व्यवधान है, बाद में जिसका उल्लेख है, ऐसा ही जो व्यवधान, ये पूर्वोल्लिखित व्यवधान से भी अधिक घातक है। वो तो केवल कालजयी व्यवधान है कि एक दिन जो है साधना भक्ति की, फिर बीच में एक दिन छूट गई, फिर पुनः तीसरे दिन उसका प्रारंभ किया, वो तो केवल कालजयी व्यवधान।
दूसरे व्यवधान की बात चल रही है, और वो व्यवधान है साधक की अभिलाषा, इच्छा, कामना, मनोरथ से संबंध रखने वाला व्यवधान। यानी कि ऊपर तौर से श्रवण कीर्तन आदि जो अंग है उनका भक्ति के, वो प्रतिदिन हो रहे हैं, अनुष्ठीयमान हो रहे हैं, उनका आचरण प्रतिदिन हो रहा है, और लोक दृष्टि से सभी सम्मान रहे हैं। अरे वाह की बात, ये फलाने ठिकाने होगी साधक महोदय है, फलाने ठिकाने होगी साधक महोदय, वाह कितनी बड़ी साधक, कितनी बड़ी साधक। कई बार लोग ऐसे भ्रमते हैं, हमारा टीका लगाकर 40-40 वर्ष तक साधना करने वालों, मेरी कई बार ये प्रतिबद्धता को देखा जाता है। 40 वर्षों से अधिक जिन्होंने अपने जीवन में प्रतिदिन भजन का नियम रखकर साधना की है, और कालतीत व्यवधान को, प्रतिबद्धता को भटकने नहीं दिया है, पास भटकने नहीं दिया। ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में झांकने पर, लेकिन किस दृष्टि से झांकने पर? शास्त्रीय दृष्टि से लैस होकर, शास्त्रीय दृष्टि से युक्त होकर झांकने पर। ऐसे आप झांकेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। शास्त्रीय दृष्टि से युक्त होने पर, झांकने पर फिर पता लगता है कि एक बहुत बड़ा घातक प्रतिघटक तो वहां पर विद्यमान है, जिसने उन लोगों के साधन भजन को वास्तविक भक्ति का रूप अभी तक प्रदान नहीं होने दिया है उस प्रतिघटक पर। और वो है वासना, आंतरिकी वासना से संबंध रखने वाला प्रतिघटक, वो इंटरप्शन। एंड व्हाट इज दैट इंटरप्शन? अन्याभिलाषिता युक्तम, शून्यम नहीं युक्तम। पंच जो कवच है, कंचन, कामिनी, कीर्ति, कैवल्य और कुटिला, ये पंच कवचों की वासना से युक्त होकर, कैवल्य यानी मोक्ष, कुटिला की कपट, कामिनी विषय भोग, कंचन भी विषय भोग, और कीर्ति सूक्ष्म प्रतिष्ठा की इच्छा, यश, ये पंच कवच है। कीर्ति, कंचन, कामिनी, कैवल्य, कुटिलादि, इन पंच कवचों की इच्छा से युक्त होकर साधन भजन का संपन्न होना, ये अज्ञानाभिलाषाएं हैं। इनसे रहित होना ही वास्तविक शुद्ध भजन है, इनसे रहित होना ही वास्तविक साधन भक्ति है, और इनसे युक्त होना ही बाधा है, प्रतिघटत्व है। और इस प्रतिघटत्व के विद्यमान होने पर कालकृत प्रतिघटत्व भले ही विद्यमान न रहे, लेकिन वासनाकृत प्रतिघटत्व विद्यमान रहने पर साधना जो अपना साध्य है, पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम, उसको प्राप्त नहीं कर पाती वो साधना और वो साधक दोनों। तो इसीलिए जिस परम धर्म का यहां पर वर्णन हुआ, उस परम धर्म को ही प्रमेय स्वरूप माना गया, भागवत धर्म को ही प्रमेय स्वरूप माना गया, तथा उसके विषय में परिज्ञान कराने वाले जितने भी ग्रंथ समूह हैं, उनको प्रमाण स्वरूप माना गया। प्रमाण के द्वारा जिस ज्ञान की उत्पत्ति हो, उस ज्ञान को हम प्रमेय करेंगे। तो प्रमेय की चर्चा करने से पहले संबंध, अभिनय, प्रयोजन, ये प्रमेय स्वरूप माने गए। इनकी चर्चा करने से पहले प्रमाण तत्व की मीमांसा गौड़ वैष्णव संप्रदाय के मूलभूत आचार्यों, विशेषतया श्री जीव गोस्वामी का अपने तत्व संदर्भ, और वहां पर जिस प्रकार से
रूप का ज्ञान नेत्रों के द्वारा संपन्न होता है, शब्द का ज्ञान श्रोत्र कर्णों के द्वारा संपन्न होता है, रस का ज्ञान जिह्वा के द्वारा संपन्न होता है, स्पर्श का ज्ञान चर्म के द्वारा संपन्न होता है, गंध का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय नासिका के द्वारा संपन्न होता है। उसी प्रकार से अप्राकृत अचिंत्य वस्तु भगवत तत्व का जो ज्ञान है वह भी किसी एक प्रमाण विशेष से होता है और उस प्रमाण को शब्द प्रमाण कहेंगे। तो अन्यान्य के जितने भी 9 प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, उपमान हो, आर्ष हो, अर्थापत्ति हो, संभव हो, ऐतिह्य हो, चेष्टा हो, चाहे अभाव हो, अभाव अथवा अनुपलब्धि, इन समस्त प्रमाणों को यदि वे शब्द प्रमाण के अनुगत है तब तो इनको उतनी मात्रा में स्वीकार किया जाए जितनी मात्रा में ये प्रमाण, ये एविडेंस शब्द प्रमाण की बात को समर्थन करते हैं। और ये प्रमाण यदि शब्द प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित बात का समर्थन नहीं करते हैं तो उन प्रमाणों को वहां पर त्याग कर केवल शब्द प्रमाण को ही स्वीकार करना पड़ेगा। आर्ष का मतलब ऋषि मुनि, तो वो 9 प्रमाणों में से एक आर्ष प्रमाण है, उस आर्ष को भी त्याग दो जो शब्द प्रमाण के अनुगत नहीं है। शब्द प्रमाण किसको कहेंगे? जो अपौरुषेय है। और आर्ष प्रमाण किसको कहेंगे? जो पौरुषेय है। शब्द प्रमाण को आप्त प्रमाण कहते हैं, आप्त, और शब्द प्रमाण अपौरुषेय है उसको आप्त प्रमाण कहते हैं। और जो पौरुषेय है ऋषियों के द्वारा लिखित, जिसका उत्पत्ति और नाश है जिन ग्रंथों का, और जो भ्रम प्रमाण विप्रलिप्सा प्रणपादन से युक्त है, दोष चतुष्टय से, ऐसे ग्रंथों को आर्ष प्रमाण कहेंगे। इस प्रकार से गौतम के द्वारा प्रणीत न्याय दर्शन, कणाद मुनि के द्वारा प्रणीत वैशेषिक दर्शन, ये जितने भी अन्यान्य दर्शन हैं, अन्यान्य मुनियों के स्वकल्पित रचनाएं, तथा आधुनिक काल में भी भगवत्पाद शंकर आदियों के द्वारा, बुद्ध आदियों के द्वारा प्रवर्तित और लिखित जो ग्रंथ हैं वो भी आर्ष प्रमाण की श्रेणी में, कैटेगरी में आते हैं। तो जो पौरुषेय शास्त्र है और अपौरुषेय शास्त्र है उसमें क्या अंतर है? अपौरुषेय शास्त्र है, वेद पुराण आदि जो है उनमें एक तो भ्रम प्रमाण विप्रलिप्सा प्रणपादन का अभाव है, दूसरा केवल उनका आविर्भाव तिरोभाव है, उत्पत्ति और नाश नहीं है उनके संबंध में। सूर्य का उदाहरण लीजिए, मत्स्य कूर्मा आदि भगवत स्वरूपों का उदाहरण लीजिए। तीसरा कि यदि ऐसा माना जाए कि भगवान वेदव्यास ने प्रकट होकर, तो भगवान वेदव्यास भी जीव शक्ति आवेश न होकर भगवान शक्ति आवेश है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर कपिल देव कह रहे हैं कि मेरे अंदर मन की अनिश्चित गति को ही निर्गुण भक्ति कहेंगे, तो वहां पर मेरे अंदर वही सर्वतोभाष है। इस शब्द के द्वारा कपिल देव जी ये कह रहे हैं कि मैं भगवत शक्ति आवेश होता हूं। यदि वो जीव होते पृथु की तरह, परशुराम की तरह, दत्तात्रेय की तरह, तो वो मई सर्वतोभाषाए, मेरी भक्ति की जाए, इन शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं कर पाते। इसलिए भगवत शक्ति आवेश, जब श्री भगवान स्वयं अपने स्वांश रूप में, परंतु अपनी समग्र शक्ति का प्रदर्शन न करते हुए, अपनी केवल आंशिक शक्ति का, केवल 1 या 2 गुणों का, केवल 1 या 2 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन, और वो भी पूर्ण मात्रा में नहीं, वो भी सीमित मात्रा में जब करते हैं, स्वयं भगवान खुद इसी रूप में प्रकट होगा, तो उस रूप को भगवत शक्ति आवेश कहते हैं। तो भगवान बादरायण जो इस कल्प के, इस मनवंतर के, इस चतुर्युगी के हैं, वो कृष्ण
द्वैपायन है और उनके पिता पराशर मुनि अपने शिष्य मैत्रेय के प्रति संबोधन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण द्वैपायन बुद्धि साक्षात नारायण प्रभु। हे पराशर, तुम ये इस भ्रांति में मत रहो कि तुम्हारे बाल सखा, तुम्हारे सहपाठी जो और मेरे पुत्र स्वरूप जो व्यास है वो एक साधारण जीव है। अरे साधारण जीव की बात छोड़िए, वो अन्यान्य व्यासों की भांति, अन्यान्य युग मनोन्तर कल्पों में प्रकट होने वाले व्यासों की भांति जीव शक्त्यावेश कोटि के व्यास भी नहीं है। वो साक्षात नारायण प्रभु ही व्यास के रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्ण द्वैपायन बुद्धि साक्षात नारायण प्रभु। कृष्ण द्वैपायन व्यास को हे मैत्रेय तुम जानो बुद्धि, तुम जानो तुम बुद्धि, तुम जानो कि वो साक्षात नारायण प्रभु है। रानी भगवत शक्त्यावेश अवतार स्पष्ट सूचित होगा प्रभु शब्द के द्वारा। यदि वो जीव होता तो अगर प्रभु शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह तर्क कीजिएगा कि हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में एक साधक भक्त अन्य साधक भक्त को प्रभु क्यों कहता है? तो यहाँ पर जो प्रभु है वो केवल आदर प्रदान करने के लिए तथा अपनी स्वयं की जो निम्नता है, दैन्यता है, उसको प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, न कि ये इंगित करने के लिए कि वो जो है सामने वाला साक्षात भगवान है। तो कहने का तात्पर्य यह है, थोड़ा स्पष्ट करना पड़ता है, नहीं तो कई बार जो है भ्रांतियां हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से जो व्यासदेव है वो स्वयं भगवान नारायण होने के कारण यदि उनके द्वारा रचित कोई शास्त्र माना भी है, वैसे वो रचित नहीं है, क्योंकि ये व्यासदेव भी पुराणों में शास्त्रों में उल्लेख है कि व्यासदेव केवल शास्त्रों का आविर्भाव करते हैं। आविर्भाव किस तरह से करते हैं? लिपिबद्ध रूप में, लेखन के रूप में। पहले वही शास्त्र जो है श्रौत परंपरा तथा स्मृति के द्वारा स्मार्त परंपरा में चले जाते थे। उन्हीं शास्त्रों का लेखन रूप में परिणाम, उनको परिणत करना, उनको ट्रांसफॉर्म करना, ये कार्य केवल बादरायण करते हैं। थोड़ा बहुत उसमें संपादन कर देते हैं, जैसे एक वेद को 4 भागों में विभक्त करना, पृथक पृथक जो है 4 यज्ञ कार्यों के अनुसार, तो ये सब संपादन थोड़ा सा संपादन करते हैं, यह किंचित जो है विभाजन करते हैं, संपादन करते हैं और नए सिरे से उनको प्रस्तुत करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल परिवेशन मात्र और दीपबद्ध रूप में व्यवस्थित रूप से उनका परिवेशन मात्र व्यासदेव करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारे के नहीं व्यासदेव के द्वारा ये रचित है, तो भी हमारे व्यास साक्षात भगवान नारायण प्रभु होने के कारण, दोष चतुष्टय से मुक्त होने के कारण उनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो अपौरुषेय ही माने जाएंगे। और इन अपौरुषेय शास्त्रों के आनुगत्य में कोई भी यदि ग्रंथ लिखा जाए, यथा हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, तो ये भी मूल शास्त्रों के समकक्ष ही माने जाएंगे। परंतु इसमें और रहस्य है कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो तो कदाचित जो सनातन धर्म के जो मूल शास्त्र है, वेद पुराण आदि, उनसे भी उनकी महत्ता कुछ ज्यादा ही है। ज्यादा क्यों है उसकी चर्चा आगामी सत्र में करेंगे, और साथ ही साथ उसके पीछे भी जो है शास्त्रीय तर्क है, जो है भावनात्मक कोई वो मान्यता नहीं है, कोई भावनात्मक मान्यता नहीं है। It's not a symptom of irrational sentimentalism or blind fanaticism. No. इसलिए कोई अंधविश्वास नहीं, इसके पाछे इनके पीछे जो है उन शास्त्रों की युक्तियां, उन शास्त्रों की तर्क लगे हुए हैं। तो इसकी चर्चा कल के सत्र में करेंगे। पुराणों का जो पंचम वेदत्व है वो तो छांदोग्य बृहदारण्यक श्रुति के द्वारा जो अपने आप स्थापित हो जाता है। तो उन समस्त शास्त्रों में, पुराणों में किस प्रकार से श्रीमद् भागवत शास्त्र सर्वाधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक प्रमाण का हम निश्चय नहीं करेंगे तब तक प्रमेय तत्व के निर्धारण की है और हम अग्रसर नहीं हो सकते। तो आज भूमिका स्वरूप जो है प्रमाण तत्व की हमने मीमांसा की। कल के सत्रों में हम उस प्रमाण तत्व की मीमांसा को थोड़ा और आगे ले जाएंगे और श्रीमद् भागवत का जो चतुर्थ स्वरूप है,
भागवत शास्त्र जो 4 प्रकार का है उसका स्वरूप, उसकी मीमांसा की जाएगी। उसकी मीमांसा संपन्न होने के पश्चात, भागवत की वास्तविक महिमा से अवगत होने के पश्चात धीरे धीरे हम प्रमेय तत्व की मीमांसा की ओर, यानी भागवत किन जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है उन प्रमेय तत्व के निर्धारण की ओर हम अग्रसर होंगे। यथा भक्ति तत्व है, रस तत्व है, गौण तत्व है, कृष्ण तत्व है, इनकी ओर हम अग्रसर होंगे। और जितना हमें अवकाश प्राप्त होगा, समय मिलेगा, सुयोग मिलेगा, उतनी मीमांसा करते जाएंगे। अब अगले 5 मिनट के लिए, क्योंकि आज थोड़ा विलंब से सत्र प्रारंभ हुआ है, तो अगले 5-10 मिनट के लिए श्रोताओं को कोई प्रासंगिक जिज्ञासा, इस प्रसंग से संबंध रखने वाली प्रासंगिक दार्शनिक जिज्ञासा हो तो सहज यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। हम यथाशक्ति उसका उत्तर देने का, समाधान करने का प्रयास करें। एक मिनट, आपको ये ध्वनि विस्तारक यंत्र दे तो आप सभी को सुनाई पड़े आपका प्रश्न। और इस सेशन में जैसे आया कि जो डिजायर है वो भी सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टेक आती है, तो डिजायर के अंदर जैसे मोक्ष वगैरह डिवोर्स का हुआ, क्या ये डिजायर टू सर्व ये भी उस कैटेगरी में आती है? तो भक्ति मुक्ति की वासनाओं का जो राहित्य है, उनका जो निवारण है, वो तो शुद्ध भक्ति के लक्षणों में, उसके तटस्थ लक्षण में रूप गोस्वामी पाद अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माण्यनामृतम इस पद्य के द्वारा कर देते हैं। और प्रश्न ये है कि भुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा से रहित होना ये शुद्ध भक्ति का लक्षण मानता है। भोग तथा मोक्ष की इच्छा से रहित होना, तो क्या भगवत सेवा की इच्छा से रहित होना भी यहाँ पर माना जाए कि नहीं? ये यहाँ पर प्रश्न होता है। तो इसी प्रश्न का, इसी प्रकार के संशय का, शंका का पहले से ही निवारण हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद ने कर दिया। आप यदि श्लोक के निर्माण की शैली देखेंगे तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अपने आप उसमें समाहित, अपने आप ही उसमें समाविष्ट है। किस प्रकार से? अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम और सर्व अभिलाषिता शून्यम, इन दोनों में आपको कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा? क्या अंतर है? अंतर यही है कि यदि सर्व अभिलाषिता शून्यम कह देते तब तो उसका तात्पर्य यह हो जाता कि जितनी भी प्रकार की अभिलाषाएं, फिर चाहे वो भौतिक अभिलाषाएं हो, चाहे आध्यात्मिक पारमार्थिक अभिलाषाएं हो, चाहे भौतिक लौकिक अभिलाषाएं हो, समस्त प्रकार की अभिलाषाओं का उसमें ग्रहण हो जाता और समस्त प्रकार की अभिलाषाओं का एक साथ परिहार, निषेध, बाध प्राप्त हो जाता, उनका बाध हो जाता या ऑटोमेटिकली भी नेगेटिव। लेकिन यहां पर उनका बाध, सभी अभिलाषाओं का बाध प्राप्त नहीं है, निषेध प्राप्त नहीं, क्योंकि सर्व शब्द का प्रयोग नहीं, केवल अन्य शब्द का प्रयोग है। तो अन्य शब्द का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण जो कि भक्ति के विषयालंबन है, भक्ति का आश्रय कौन है? जीवात्मा, साधक, भक्त स्वयं। श्री रूप गोस्वामी बात करते हैं भक्ति सामर्थ्य सिंधु में, कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च द्विधा आलम्बना बता। कृष्ण और कृष्ण भक्त
ये दोनों ही आलम्बन माने गए हैं भक्ति के। आलम्बन का तात्पर्य आश्रय से है, मतलब आश्रय का तात्पर्य जिनके बिना भक्ति नहीं अस्तित्व में रह सकती उनको आलम्बन करते हैं। यदि किन्हीं दो पदार्थों के बिना कोई तीसरा पदार्थ सत्ता में नहीं रह पाता तो उन मूल दो पदार्थों को उस तीसरे पदार्थ का आलम्बन करेंगे। तो यदि आश्रय नहीं हो और यदि विषय नहीं हो तो भक्ति नहीं रह पाएगी। इसीलिए भक्ति मार्ग के मूल में द्वैतवाद है, ड्यूअलिज्म, एंड द मोनिज्म ऑफ शंकराचार्य। शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वो भक्ति का अत्यंत विरोधी है, क्योंकि भक्ति विषय तथा आश्रय दो पृथक तत्वों के ऊपर आश्रय है। यदि आश्रय नहीं रहेगा, विषय नहीं रहेगा, इन दोनों में से एक नहीं रहेगा या ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो भक्ति संपन्न नहीं हो सकते, भक्ति की सत्ता ही स्थिर नहीं रह सकती। एक व्यक्ति भक्ति का आश्रय बना हुआ है और एक व्यक्ति उस भक्ति का टारगेट है जिसके लिए भक्ति की जाती है, वो तो विषय है, और जो कर रहा है वो आश्रय है। आश्रयालंबन विषयालंबन विभाव भक्ति के। यदि इन दोनों को एक कर दिया जाए तो आश्रय विषय कदापि एक हो नहीं सकते। आश्रय तथा विषय कदापि एक हो नहीं सकते। इन दोनों में से एक को काट दिया जाए तो भी भक्ति का अस्तित्व खतरे में। केवल विषय रह जाए, आश्रय नहीं रहे, आश्रय रहे, विषय नहीं रहे तो भी भक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दोनों को एक कर दिया जाए तो भी भक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक ही भूत होने पर विषय आश्रय का आप पृथक दिग्दर्शन नहीं कर पाएंगे। और पृथक दिग्दर्शन दोनों का होना, पृथक दोनों की पृथक सत्ता का रहना ही भक्ति का मूल माना गया है। दोनों की सत्ता एक हो जाए तो समाप्त हो जाएगा। तो या तो दोनों की सत्ता को एक कर दो, या दोनों में से एक को काट के हटा दो, या दोनों को समाप्त कर दो। तीनों ही परिस्थितियों में भक्ति खतरे में पड़ जाती है। इसलिए शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, जो जीव ब्रह्म में अत्यंत अभेद को सिद्ध करना चाहता है, उस मार्ग में भक्ति सिद्ध ही नहीं हो पाती। अवैध वैष्णवाचार्यों को अद्वैतवाद का घोर विरोध करके भगवान छेड़ा पिछले 1400 सालों में सनातन वैदिक धर्म के इतिहास के जो पिछले 1400 साल है उसकी शुरुआत की जो 800 साल है खुद घमासान छेड़ा। देख लीजिए दार्शनिक इतिहास को और वो घमासान वैष्णव तथा अद्वैत मत के बीच में है, क्योंकि दोनों प्रतिपक्षी है। बाकी दूसरे भी पक्ष है, जैसे भारत की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारे छोटे छोटे पक्ष हैं, मुख्य तो दो ही पक्ष माने जाते हैं। उसी तरह से सनातन धर्म में मुख्य दो ही पक्ष हैं, एक वैष्णव संप्रदाय और एक जो है अद्वैतवादी निर्विशेष ब्रह्म का प्रचार करने वाले मायावाद संप्रदाय। ये दो ही है, बाकी तो और सभी को जो है उनका कोई खास महत्व नहीं। तो इस प्रकार से जो अन्य अभिलाषाएं, केवल भुक्ति तथा मुक्ति की अन्य अभिलाषाएं जो कि कर्म तथा ज्ञान की प्रवर्तक स्वरूपा मानी गई है। कर्म मार्ग की प्रवर्तक स्वरूपा भुक्ति की इच्छा और ज्ञान मार्ग की प्रवर्तक स्वरूपा मुक्ति की इच्छा, योग मार्ग की प्रवर्तक स्वरूपा सिद्धि की इच्छा, अष्ट सिद्धियों की। ये सभी जो इच्छाएं हैं जो शुद्ध भक्ति पद को म्लान करती हैं, दूषित करती हैं, कंटकाकीर्ण करती है, कंटकाकीर्ण कांटों से लैस कर देना पद को, उसको कंटकाकीर्ण का। तो इन इच्छाओं के परिहार को ये अन्य इच्छाएं मानी गई, लेकिन ये these are detrimental desires to the performance of devotion. They are external to devotion. They are not part of devotion. ये भक्ति की अंग स्वरूपा नहीं है ये इच्छाएं। भक्ति की अंग स्वरूपा न होने के कारण, भक्ति से पृथक होने के कारण और भक्ति के घातक होने के कारण, घातक
इन इच्छाओं को अन्य शब्द के द्वारा सूचित किया गया और केवल इन अन्य इच्छाओं का परिहार। परंतु भक्ति जिस इच्छा के बिना प्रारंभ ही नहीं हो सकती, वो जो कृष्ण सुखी वासना है। नारद भक्ति सूत्र में महाभाग नारद जी कहते हैं तत् सुख सुखी कृष्ण सुखी आश्रयालंबन विभाग की, विषयालंबन विभाग के लिए, एकमात्र विषयालंबन विभाग के सुख के लिए, संतोष के लिए जो इच्छा है, उस इच्छा को अन्य इच्छा, बाहरी इच्छा नहीं माना गया, उसको भक्ति की अपनी निजी इच्छा माना गया। इसीलिए अन्य शब्द के द्वारा उसका ग्रहण नहीं किया गया। इसीलिए चूंकि अन्य शब्द के द्वारा उसका ग्रहण नहीं किया गया, इसलिए वो इच्छा जो है बची रह गई और उस इच्छा को किए बिना साधन भक्ति, प्रेमा भक्ति, किसी प्रकार की भक्ति का आचरण नहीं हो सकता। क्योंकि पहले भाव है, फिर कर्म है, पहले प्रयोजन है, फिर क्रिया है। किसी भी क्रिया में व्यक्ति निष्प्रयोजन तो प्रवेश उसका प्रारंभ नहीं करता। एक कहते हैं कि एक चीटी भी, एक पिपीलिका भी बिना प्रयोजन के, निष्प्रयोजन, इधर उधर परिभाव भ्रमण नहीं करती है। तो इसीलिए बिना प्रयोजन तो समस्त कर्म निष्फल माने गए, समस्त क्रियाएं निष्फल मानी गई। खास करके मीमांसा शास्त्र के अनुसार तो यह है। उसी प्रकार से भक्ति भी एक क्रिया है। क्यों? क्योंकि देवर्षि विहिता प्रोक्ता हरि उद्देश्य या क्रिया, देवर्षि विहिता प्रोक्ता हरि उद्देश्य या क्रिया, सही भक्ति रीति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवे। साधन भक्ति को कि जिसके द्वारा प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, उस साधन भक्ति को गरुड़ पुराण में, नारद पुराण में क्रिया माना गया। देवर्षि विहिता प्रोक्ता हरि उद्देश्य या क्रिया, और उसी क्रिया को साधन भक्ति माना गया। तो भक्ति एक क्रिया है, लेकिन उस क्रिया के पीछे पहले प्रयोजन एक भाव रहता है, और वो भाव है भज इत्येषवै धातु सेवायाम परिकीर्तितः। गरुड़ पुराण। भक्ति भज धातु से बनता है। भज धातु का अर्थ है भगवत सेवा, यानी भगवत संतोष विधानार्थ, भगवत आनुकूल्य विधानार्थ जो इच्छा है वही भक्ति की मूल है। उस इच्छा से वही यदि कर देंगे भक्ति को, तब तो भक्ति ही नहीं रह पाएगी। इसलिए यही इसका तात्पर्य है। तो यहाँ पर हम सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ और घोषणाएं होनी है, उसके पश्चात कार्यक्रम पूर्ण समापन को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रेट राधा कृष्ण प्रभु जी। तो आज के इस प्रथम चरण का विश्राम, तो 3 बार हरि बोल का प्रभु जी का अभिनंदन करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आप इसी तरह आगामी सत्रों में हाजिर होकर श्रीमद् भागवतम की कृपा प्राप्त करें। इसी तरह अगले सत्रों में हम आगे भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। तो आज सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, जो कि ऊपर प्रसादन में हाथ में होगा। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सब प्रसाद लेकर जाएं। तो राष्ट्रीय प्रभु कुछ कहना चाहिए? हरे सभी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप भागवत कथा सुन रहे हैं, लेकिन ये तत्व कथा है। कहानियां तो बहुत सुनी भगवान की लीला की, लेकिन ये तत्व की कथा है। इसमें आपको भागवत जी के जो तत्व है वो समझाया जाए। भगवत का क्या स्वरूप है, भागवत की क्या अपनी महिमा है, और उसके बाद भक्ति महारानी की क्या महिमा है।
उसके बाद भगवान की क्या महिमा है, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु भागवतम में कहाँ छुपे हुए हैं, और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों ही भागवत के अंदर है, लेकिन कहाँ है, कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, वो भी रहस्य का उजागर आपके सामने होगा धीरे धीरे। लेकिन प्रभु जी से हमारी प्रार्थना है भाषा थोड़ी सरल रखें, सबको ज्यादा लाभ हो, क्योंकि यहाँ शायद सिर्फ हाई स्कूल में संस्कृत पढ़ा होगा कुछ लोगों ने तो हाई स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए जहाँ जैसे श्रोता हो उसके अनुसार अगर भाषा हो तो वक्ता जो है उसको भी आनंद आता है, श्रोताओं को भी आनंद। अभी आगे की कथा कल से जारी रहेगी, कल रविवार भी है, और कल आप सभी मंगला आरती में भी आइए, और रोजाना भंडारा रहेगा कथा के समापन पे, और सभी भक्तों के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद भंडारा, तो आप आइए और इसका लाभ लीजिए। बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की।